Ladies and gentlemen, hope you are fine. Today we'll be talking about ChatGPT. ChatGPT एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग से जितने भी काम हैं वो ले सकते हैं। आप इसकी मदद से बहुत सारे डायग्राम्स बना सकते हैं और बहुत सारी जो कैनवा के ऊपर जो जितने भी पोस्टर डिज़ाइन करते थे, आजकल बहुत सारे AI बेस्ड मॉडल के ऊपर मौजूद हैं। आप उन सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। जब जैसे आप चैट जीपीटी को सीख लेते हैं तो स्टूडेंट उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, फ्रीलांसर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन वो इंग्लिश के सेंटेंस लिखना जानते हैं तो वो इसकी मदद से बहुत सारे अपने मसाइल हल कर सकते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे मसाइल हैं, स्टूडेंट्स को, आर्टिकल लिखने वालों को, थीसिस लिखने वालों को, तो ये आपके सारे मसाइल हल कर सकता है। पहले जो चैट थी, हम चैट करते थे पहले हेलो और आगे से वो भी जवाब देता था हेलो, और वो जो चैटिंग बॉट्स थे वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, उनके आंसर इतने परफेक्ट नहीं थे। आप देखेंगे कि इसके अंदर आप उर्दू में लिख सकते हैं, आप पश्तो में लिख सकते हैं, आप जो सी लैंग्वेज चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और अभी एक चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त इसमें फाइंड की है कि आप जैसे उसके प्लेग्राउंड उस एडिटर में जाते हैं, आप उस एडिटर की सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप 4000 से राउंड अबाउट 4000 तक वर्ड्स उसके अंदर लिख सकते हैं। आप ऐसे राउंड अबाउट 4000 वर्ड्स का आपको ऐसे लिख के दे सकता है। इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि आप दुनिया की कोई इन्फॉर्मेशन उससे कहें, आप उससे कहें कि आपको एक बिज़नेस मॉडल बना दे, आपको बिज़नेस मॉडल बना देगा। आप उनसे कहें, उससे बताएं कि एक मुझे मूवी बना दे इस टॉपिक पे, वो मूवी बना देगा। आप उससे बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, राइट मोर, वो आपके लिए मोर और लिख देगा। आप उससे कहें, आप चैट जीपीटी से कहें कि मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है, उससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट निकाल के दो। और फिर वो लोग जो बुक्स की समरी बनाना चाहते हैं, आप बुक्स का नाम लिखें, वो आपको बुक्स की समरी दे देगा। दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं उसके अंदर। और वेरी सुन ये रिप्लेस कर देगा गूगल को, विकीपीडिया को, ये सारा नॉलेज तो उसके पास है। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो एडवांस्ड जो AI सॉफ्टवेयर आएगा चैट जीपीटी के बाद, वो वीडियो में चीज़ों को ला सकेगा आपके सामने। और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप कह रहे हैं, आप लिखते हैं उसको, कहते हैं कि भाई ये वेबसाइट जो है इसको बिल्कुल न्यू बना दे, वो आपको एक नई जो वेबसाइट है वो बना के दे देगा। आपको मूवी बना के दे सकता है, मूवी का स्क्रिप्ट बना के दे सकता है, मूवी का स्ट्रक्चर बना के दे सकता है। किसी नावल लिखने वाले के लिए, एक नावलिस्ट के लिए, एक ड्रामेटिस्ट के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक आर्टिकल लिखने वाले के लिए, एक थीसिस लिखने वाले के लिए, एक टीचर के लिए, प्रोफेसर के लिए, हर चीज़ की सहूलत इसके अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये स्मार्ट स्किल आनी चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर लिखें तो वो आपको उसका सलूशन दे सकता है। 21st सेंचुरी की कुछ स्किल्स हैं, एक क्रिटिकल स्किल है, उसके बाद क्रिटिकल राइटिंग की स्किल थी, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल थी, या टेक्नोलॉजी और मीडिया से रिलेटेड जो स्किल्स थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल थी। ये सारी स्किल अगर हम चैट जीपीटी को देखें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टॉप की स्किल है, तो आप देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग की सहूलत इसके अंदर मौजूद है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर लिखें और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक बेसिक सा कोर्स है कि इसको यूज़ कैसे करना है, एक छोटा सा कोर्स है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए, मेरे फॉलोअर के लिए जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। मैं आज उनको सिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर, इसको आपने ऑपरेट कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है। पहली तो बात ये है कि स्टूडेंट इसको साइन अप कर लेते हैं, आगे पता नहीं चलता कि हमने इसको चलाना कैसे। बहुत सारे लोग इसके बारे में बता तो रहे हैं लेकिन वो बताते नहीं कि चैट जीपीटी किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। अगर चैट जीपीटी को देखें तो चैट जीपीटी मुखफ़फ़ है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। यानी चैट जीपीटी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन सारी स्किल, जितनी भी स्किल 21st सेंचुरी की स्किल है, वो किसी ना किसी हद तक, किसी परसेंटेज की हद तक इसके अंदर मौजूद हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मसला है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं हर इंसान, इसके अंदर मौजूद है। क्रिटिकल राइटिंग इसके अंदर मौजूद है, माइंड मैपिंग इसके अंदर मौजूद है,
और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे मौजूद है। आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं, आपको प्रोग्रामिंग में मसला आ रहा है, प्रोग्राम बताएं ये, लेकिन ये है कि आपको सवाल, वो कहते हैं ना, जितना बड़ा सवाल पूछेंगे उतना अच्छा जवाब आएगा। मतलब आप सवाल कैसे पूछते हैं। और बिलीव मी, आज मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ, अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूँ, भाई सवाल खुद से अच्छे करने चाहिए। आप जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उतनी बड़ी मंजिल, जितने बड़े गोल उतनी बड़ी मंजिल। तो जितना अच्छा सवाल पूछेंगे चैट जीपीटी से, आपको उतना अच्छा आंसर देगा। वेबसाइट बनवा सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, और अपना थीसिस लिख सकते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए। अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। पॉइंट्स चाहिए आपने टॉपिक से रिलेटेड, आप कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट को, बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट को ये पढ़ा रहा था ट्रांसक्रिप्शन, तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन लिखा, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आ गया। मैंने ई बुक लिखी इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर अपना एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लिखा, इसने वो लिख दिया। ईमेल इससे कहा, इसने ईमेल लिख दिया। दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप इसको क्वेश्चन कैसा करते हैं ये आपके ऊपर है। तो इसको मज़ीद सीखने के लिए हम स्क्रीन पे जाते हैं। अभी आप मेरे साथ रहिएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं बताऊंगा कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। ओपन आई जो कंपनी है, ओपन एआई, उसी की तरफ से ये एक आपको फैसिलिटी मिली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एट द मोमेंट मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको सीखते हैं। डियर स्टूडेंट फ्रेंड फॉलोअर, तो आप हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये है हमारे पास चैट जीपीटी। हम जस्ट इसको ओपन करते हैं अभी। मैं आपको इधर साथ साथ बताता जाता हूँ। ये देखिएगा, ये है हमारे पास प्लेग्राउंड, जहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं जस्ट आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि राइट एन एसे ऑन एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने उसे क्या कमांड दी है कि एक ऐसे लिखो एआई के ऊपर। तो देखते हैं कि वो क्या करता है। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ और ये देखें आपके सामने ये लिखना शुरू हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उसने जो ऐसे है वो लिखना शुरू कर दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट अब इसकी मदद से, इससे हेल्प लेके अपना ऐसे लिख सकता है। और मज़ीद मतलब इस ऐसे को आपने अगर उससे 400 या जितने भी वर्ड्स लिखवाने हैं आप उससे लिखवा लें। आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप वैसे ओपन करते हैं, ये तो अभी लिख रहा है, तो सपोज़ अब उसने कुछ लिख दिया आपको, ठीक है, एआई के ऊपर। आप चाहते हैं कि इस ऐसा इतना बड़ा ऐसे लिखे कि वो तकरीबन उसकी 400 या 4000 उसकी लेंथ हो। तो आप इसको जस्ट ओपन करें। आप जैसे इसको ओपन करेंगे, आप इसके चले जाएं इधर, यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ये चीज़ आपने पेस्ट करनी है, beta.openai.com/playground, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा प्लेग्राउंड। इस तरह प्लेग्राउंड लिखा होगा, एग्जाम्पल लिखा होगा, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने आ जाएगा प्लेग्राउंड, एग्जाम्पल, और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसको या ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ये टेक्स्ट डिवेंची 003। वैसे आप बिल्ट इन जब भी आप इसको यूज़ करेंगे आपके सामने यही आएगा। आप इसकी यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ना, वो जो वर्ड्स हैं,
वैसे तो वो थोड़े से वर्ड्स होते हैं यहाँ पे प्री सेट होता है, बिल्ट इन ही आपको मिलता है कोई इस तरह सेटिंग। तो आप इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये देखें मैंने 4000 वर्ड्स की कर दी है। तो अब जो भी मैं इसे ऑर्डर दूंगा, जो मैं इसे कहूँगा, वो 4000 वर्ड्स का लिख देगा आपके लिए। तो आप जस्ट यहाँ पे लिखें कि राइट एन एसे ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी टू अबाउट 200 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, ठीक है। आप उससे कहते हैं कि मुझे 2000 वर्ड्स का लिख दे ऐसे। तो ये आपके लिए अब 2000 वर्ड्स का लिख देगा। मतलब आपने जो उसे बताया है, जो इंस्ट्रक्शन दी है, आपको क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। तो आप जो भी उसे लिख के देंगे वो आपको वैसी इंस्ट्रक्शन, उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू हो जाएगा। अब 2000 वर्ड्स का ऐसे आपके सामने लिख देगा। आप 4000 का भी लिखवा सकते हैं। आपने जस्ट सेटिंग करनी है, यहाँ से आप छोटी सी एक सेटिंग करेंगे। उसके लिए आपको beta.openai/playground आप इसको यूज़ करें तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। मतलब ये 2000 वर्ड्स का उसने कुछ लिख दिया आपको। आप जितना उसे, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि चाह रहे हैं कि ये काफ़ी नहीं है, आप मेरे लिए और मज़ीद लिख दे, तो आप उससे मोर कह सकते हैं कि राइट मोर फॉर मी, वो आपके लिए मज़ीद भी लिख देगा। तो ये था इसका मतलब इसकी सेटिंग थी। आप जाएं यहाँ पर और यहाँ पे सिंपली लिखें ओपन, ठीक है, या चैट जीपीटी लिखें, चैट, इसको ओपन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ओपन कैसे करना है, चैट जीपीटी। अच्छा जी, चैट जीपीटी का जो मुखफ़्फ़ है याद रखिएगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो वर्जन आएगा डेफिनेटली वो वीडियो के साथ भी आपको फैसिलिटेट करेगा। हम चैट जीपीटी पे सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे ही हम चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन एआई का जो मतलब उनकी वेबसाइट है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये हमने नीचे चले आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है हमारे पास लॉगिन। हमने सिंपली इसको लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कोशिश की मुझे बताया, लेकिन उनसे ओपन नहीं हुआ। आप सिंपली यहाँ पे इसको आपने बताना है कि आई एम नॉट अ रॉबोट, ठीक है। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा वगैरह जी। स्टेयर्स जो हैं उसका बताएं, ये है, ठीक है। उसके अलावा ये हैं, और जैसे ही ये देखें उसने उसको आई एम नॉट अ रॉबोट। उसके बाद आप जस्ट क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने कंटिन्यू, वो कहता है जी पासवर्ड मैंने दिया हुआ है, तो ये साथ ही क्या होगा, साइन इन हो जाएगा। तो जैसे ही साइन इन होगा तो वो मुझे वहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम यहाँ पे तो आ गए हैं, अब यहाँ पे हमने क्या करना है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि टेस्ट कंप्लीशन है, इमेज जनरेशन है बेटा, और उसके बाद कोड कंप्लीशन है, फाइन ट्यूनिंग्स है, एम्बेडिंग्स हैं, ये सारी वो बता रहा है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। आपने क्या करना है कि इसको छोड़ देना, आपने सीधा क्लिक करना है किसके ऊपर, प्लेग्राउंड के ऊपर। आप जैसे ही प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो उसको आपसे बताएं कि हाउ कैन आई गेट सक्सेस इन टीचिंग फील्ड, ठीक है। आप सिंपली उसके जो भी आपका प्रॉब्लम है आप उसे बताएं, वो आपको उससे रिलेटेड ही, अगर कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको खुद उसको सॉल्व करके देगा। ये देखें, है पैशन, उसने बताया कि ये पॉइंट्स जो हैं आपको चाहिए। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। आपको अच्छा टीचर बनने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, ये स्किल चाहिए। तो वो आपके लिए वो पॉइंट्स जो हैं वो लिख रहा है। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं, आपको उसने कुछ पॉइंट्स लिख के दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पे पहले सेट किया था, ये 250 मैक्सिमम लेंथ जो है वो क्या है 256 है। मैं यहाँ से लेंथ, ये देखें, ये लेंथ यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, यानी 4000 तक कर सकता हूँ। एनीवे यहाँ पे मैं इतनी ही लेंथ रहने देता हूँ। और ये जो उसने बताने थे पॉइंट बता दिए हैं। आप इनसे मोर भी
इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स जो हैं वो लिखवा सकते हैं। इवन आप बोलें तो आप बोल के भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखें आप सिंपली यहाँ पे क्या बोलें, यहाँ पे कुछ भी ये अलाउ कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहें कि राइट फॉर मी ऐसे, राइट फॉर मी ऐसे ऑन कंप्यूटर साइंस। तो जो भी आप उससे कहेंगे वो आप उससे अकॉर्डिंग वो आपका काम कर देगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप उसको मतलब बोल के भी बता सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से रिकॉर्ड पे जाएं तो यहाँ पे क्या अपलोड ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर, या फिर कहता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो राइट फॉर मी एन ऐसे, सो जो भी आप उससे कहेंगे वो आपके लिए कर देगा। यहाँ पे ये ऑप्शन भी है। एनीवे आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस जो मैंने लिखा है वो मैं उसको कॉपी भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि राइट मेरे लिए बुक की समरी लिखो, राइट फॉर मी समरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक बुक समरी बाय रिचर्ड बैंडलर। चलें जी, मैं जा रहा हूँ कि रिचर्ड बैंडलर की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, तो उसकी ना एक समरी मेरे लिए लिख दे। ठीक है, हमने उसको कह दिया। ये देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक बुक समरी बाय रिचर्ड बैंडलर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। देखिएगा वो खुद मेरे लिए ये टास्क कर रहा है। मेरे पास समरी आ जाएगी, उसके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे, और इस तरह मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि मैं मज़ीद इवन मैं चाह रहा हूँ कि कोई मज़ीद मेरे लिए लिख दो, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा राइट मोर फॉर मी, तो वो आपके लिए मज़ीद भी लिख देगा। तो इस तरह आप उससे जो चाहें करवा सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है open.ai के ऊपर, वहाँ पे आपने साइन अप करना है। तो साइन अप करना इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली यहाँ पे आएँ और यहाँ पे मैं मज़ीद बता देता हूँ कि open.ai पे आना है। ठीक है जी, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे OpenAI यहाँ पे ऑप्शन होगी आपके पास। इसके अलावा और भी काफ़ी साइट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पे आपने OpenAI पे आना है और या ChatGPT लिख दें, ChatGPT। ठीक है जी, जैसे आप ChatGPT लिखेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये आपके सामने ये बिल्कुल इसी तरह आ चुका है। आपने इसको क्या करना है कि यहाँ से जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चूँकि हमने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, तो हमारा पहले ही साइन अप है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्योंकि आपका साइन अप नहीं होगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये साइन अप लिखा हुआ है, ये देखें, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद जो बताएंगे कि यू आर नॉट रॉबर्ट, और जो भी स्टेयर्स जो वो पूछ रहा है ये और इधर एक और होगी ये। ठीक है जी, आप जैसे ही उसे बताएंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चूँकि मेरा इसके ऊपर पहले ही अकाउंट बना हुआ है तो वो मुझसे क्रिएट एन अकाउंट, उसमें आप यहाँ पे अपना ईमेल दें और यहाँ पे पासवर्ड दें, उसके बाद कंटिन्यू करें और सिंपली साइन इन कर लें, और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, आप क्रिटिकल राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइंड मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको बुक की समरी बता सकते हैं, अपने लिए बुक की समरी निकाल सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप बुक्स लिख सकते हैं, आप ई बुक लिख सकते हैं। बेस्ट मॉडल्स जो हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। होप आज की वीडियो आपने लाइक की होगी, और ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए और मेरे फॉलोअर के लिए। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल द ESL Academy of Linguistics and Literature by Sir Rana and share it with your friends so that other also get knowledge. Stay blessed and have a nice time.